बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हलवा पूरी में जो चने साथ मिलते हैं, हम उसकी रेसिपी बना रहे हैं और आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए हमें चने चाहिए होंगे आधा किलो, जो कि मैंने गला लिए अच्छे तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा हमें 2 अदद प्याज चाहिए होगी दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई। टमाटर हमें चाहिए होंगे 2 अदद बारीक कटे हुए। इसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून भरा हुआ। इसके अलावा हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई। और ये ड्राई पाउडर मसाला में हमें चाहिए होगा सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून हमें सौंफ चाहिए होगी, काला नमक हमें चाहिए होगा हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायका है। और कड़ी पत्ता हमें 1 पत्ता ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ऑयल हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें 1 कप। धनिया हम लेंगे गार्निशिंग के लिए और पानी हम यूज़ करेंगे अपनी ग्रेवी को बनाने के लिए। अब आपने अच्छे तरीके से इंग्रेडिएंट्स आई होप नोट कर लिए होंगे। और अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं हलवा पूरी के साथ चने। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हम जो हमारे पास ऑयल मौजूद था वो उसमें हम शामिल कर देंगे। और ऑयल को हम 1 से 2 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर गर्म कर लेंगे। जब हमारे ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑयल को 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसी स्टेज में मैं लहसुन और अदरक के पेस्ट को शामिल कर दूंगी इसमें ऑयल के अंदर। और जैसे इसमें हम शामिल करेंगे तो उसको हमने थोड़ा सा सौटे कर लेना है और इसको हल्का सा गोल्डन कलर हम देने के बाद इसमें प्याज को शामिल कर देंगे। प्याज को भी हमने इसी लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ सौटे करना है और इसको हमें ज़्यादा कलर नहीं देना है, क्योंकि इससे चनों का जो सालन है उसका कलर ख़राब हो सकता है। तो बस हम इसी को ही इसको अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को सौटे करेंगे। और इसी के साथ ही हम इसमें ज़ीरा जो हमारे पास 1 टीस्पून है इसी स्टेज में हम शामिल कर देंगे, ताकि जो ज़ीरा है वो अच्छे तरीके से हमारे मसाले के साथ पक जाए और उसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। जब इसको ज़ीरे को आप ऑयल में पकाते हैं तो उसका बड़ा अच्छा सा जायका आ जाता है। अब इसी के साथ ही ज़ीरा पकने के 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे। इसी के साथ ही टमाटर और हरी मिर्चें डालने के बाद हम जो हमारे पास ड्राई पाउडर मसाला हैं वो सारे इसमें हम शामिल कर देंगे, जो कि मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में पहले ही इनकी क्वांटिटी बता दी हुई थी। और आपने इसी स्टेज में सब मसालों को भी ऐड कर देना है। कसूरी मेथी भी इसी में शामिल है, अगर आप चाहें तो उसको आप ओमिट भी कर सकते हैं, मतलब आप नहीं भी यूज़ करते हैं, इससे बड़ा अच्छा जायका आता है वैसे चनों में, तो आप इस्तेमाल करके देखिएगा। अब सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हुए हैं और अच्छे तरीके से मैं इनको मसालों को इसी जो हमारे पास भुना हुआ मसाला है उसके साथ आप मिक्स करते रहेंगे, ताकि इनका भी जायका हमारे जो चने के सालन के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। अब मसाला मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लिया है। अब इसी के साथ ही मैं इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दूँगी, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाएँ और उसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। मैं इसको ढक के रख दूँगी। पानी डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से आपने हिला लेना है, क्योंकि मसाला ही काउंट करता है कि आपके चने का सालन कैसा बना है। आपने मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से पकाना है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें पानी शामिल कर दी है। 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी, ताकि जो हमारे टमाटरों की जो ग्रेवी है वो बड़ी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और उससे बड़ा अच्छा जायका भी आ जाएगा। और 5 मिनट के बाद अब जब हम ढक्कन हटाएँगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 मिनट हो चुके थे जबकि मैंने ढक्कन हटाया, तो कितना प्यारी इसकी लुक आ चुकी है हमारे मसाले की। और जितना भी इसमें ग्रेवी थी वो अच्छे तरीके से मैश हो चुकी हुई है और बड़ी प्यारी सी इसकी ग्रेवी की लुक निकल आई है। अब इसी के साथ ही जो नमक है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। नमक आप देख लीजिएगा हस्बे जायका, मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला, क्योंकि हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काला नमक भी शामिल किया था। अब इसी के साथ ही नमक डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से इस मसाले को भून लूँगी। और पानी हमारा खुश्क हो चुका हुआ है और टमाटर भी हमारे बिल्कुल तकरीबन गल चुके हैं। अब चने हम शामिल करेंगे इसी स्टेज में इस मसाले में, क्योंकि मसाला हमारा प्रॉपर्ली डन है, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लिया हुआ है। अब चने डालने के बाद इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसी मसाले के अंदर तेज़ आंच पर पका लेंगे। फिर उसके बाद इसको हम 1 जग पानी लगा के ढक के रख देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चनों को मैं
तकरीबन इस मसाले के अंदर टॉस कर रही हूँ ताकि इसका सारा मसाला हमारे चनों के अंदर जायका इसका जो आ जाए। अब इसको 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैंने आपको जैसे कि बताया था कि 1 जग पानी का मैंने लगा दिया है और इसको अच्छे तरीके से हमने हिला लेना है और इसको ढक के रखेंगे तकरीबन हम आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पर, क्योंकि पानी को हमने आधा करना है, बिल्कुल रिड्यूस करना है, ताकि पानी हमने इसलिए शामिल किया कि चने वगैरह तो हमारे सब गले में हैं, इसलिए हमने पानी को कम यूज़ किया है। बस इसको मसाले की तैयारी के लिए ही अब हमने इसको पानी का इस्तेमाल किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से हिला लिया। तकरीबन ढक्कन रखने के आधे घंटे तक हम इसको पकाएंगे और हमारे जो चने होंगे वो बिल्कुल प्रॉपर्ली पक चुके होंगे। आधे घंटे के बाद जब मैंने चूल्हे को बंद किया है और मैंने जब देखा कि पानी हमें जितनी रिक्वायर्ड थी हमें मसाले के तौर पे ये बिल्कुल वैसे ही डन हो चुके हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही बने जैसे कि आप बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं हलवा पूरी खाने के लिए। जब आप चनों का इस्तेमाल करते हैं तो वो इसी तरीके से ही बनाए जाते हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में इसको बनाना बताया है। अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और आप देख रहे हैं कि चूल्हे को बंद करते ही इसमें 4 से 5 मिनट के बाद इसमें सारी जो तरी है वो ऊपर आ चुकी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। धनिए को मैंने इसको एज अ गार्निशिंग के लिए बारीक काट के मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था और ये हमारी कढ़ाई में हमारे बिल्कुल चने मज़ेदार किस्म के हलवा पूरी स्टाइल के जो चने के साथ मिलते हैं बिल्कुल तैयार हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और मेरी बाकी रेसिपीज़ के साथ भी आपको बहुत पसंद आती होंगी मेरी रेसिपीज़। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।